प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में बोले तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत आज दो तरफ से लड़ रहा है। एक तरफ भारत के अंदर बैठे वो दिमक जो भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ बाहर, भारत के बाहर वो आतंकवादी, वो पाकिस्तानी जो अपनी गंदी निगाहें भारत की ओर किए हुए हैं। और शायद यही कारण है कि जुलाई के महीने में आज दूसरी बार आतंकवादी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री ने इसकी जो है कंडेम किया है इसको। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, एक बात आप अपने दिमाग में बांध लीजिए, एक दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत के रहने वाले ये जो दिमक है ना कहीं यही इनकी मदद करते हैं, तभी ये जो है भारत में घुसकर आतंकवादी हमला करते हैं। आपने देखा ना, जब रेड फोर्ट पे अटैक हुआ तो हमें क्या पता चला था कि भारत के अंदर रहने वाले वो कौम के लोग, वो समुदाय के लोग किस तरीके से मदद कर रहे थे इन आतंकवादियों की। जैसे मोहम्मद से लेकर लश्कर तौयबा से लेकर हर आतंकवादी संगठन से ये जुड़े हुए थे। आपने देखा किस तरीके से गुजरात से लगातार आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त के पहले कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है भारत में, और इसकी शुरुआत की है उन लोगों ने, कहां से, कश्मीर से। लेकिन ध्यान रहना चाहिए, इन लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री अंदर की जो सेना है उससे लड़ने के लिए तो मजबूत है ही, अंदर की जो दिमक है, माफ करना, अंदर की जो दिमक है उनसे लड़ने के लिए तो मजबूत है ही, बाहर से लड़ने वालों के लिए तो उन्होंने अपना 56 इंच का सीना हमेशा दिखाया है। देख लीजिए, मारे गए दोनों मजदूर जो है छत्तीसगढ़ के हैं, दीप के रात्रे और भूपेंद्र भैना, इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, और इन दोनों के ऊपर जो है आतंकवादी हमला हुआ, इनकी जान जा चुकी है। दोस्तों, आप दो देश देख रहे होंगे, एक तरफ इजराइल है और एक तरफ भारत है। भारत अंदर के अंदर ही शत्रुओं से भरा हुआ है, लेकिन इजराइल अंदर समस्या नहीं है, इजराइल के आसपास समस्या है। मिस्र है, जॉर्डन है, ईरान है, सीरिया है, लेबनान है, गाजा है। इजराइल के बाहर की समस्याएं हैं, लेकिन भारत की आंतरिक समस्या भी बहुत ज्यादा है। आंतरिक समस्या के साथ साथ बाहरी समस्या भी है। बाहरी इन आतंकवादियों से हमें लड़ना है। इन जो इन्फ्लिट्रेटर्स हैं, जो ये गलत तरीके से भारत में अवैध तरीके से घुसे हुए, इनसे भी लड़ना है। और भारत के अंदर ये जो कॉकरोच हैं, इनसे भी लड़ना है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जज्बा दिखाया है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में उसकी भी चर्चा करने वाला हूं कि सबने सोचा कि प्रधानमंत्री जी झुक जाएंगे, प्रधानमंत्री जी डर जाएंगे, प्रधानमंत्री जी गुस्सा करेंगे, लेकिन इस समस्या का निराकरण जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसकी तारीफ क्या ही करें, उसकी भी चर्चा करूंगा। देख लीजिए, एक इजराइल है जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, और एक भारत जो है वो शत्रुओं से भरा हुआ है। ये वही लोग हैं, मैंने हमेशा कहा है कि छात्रों का समर्थन कीजिए, लेकिन छात्रों की आड़ में ये जो भेड़िए बैठे हुए हैं, इनका समर्थन कभी मत कीजिए। प्रधानमंत्री को कितने लोगों ने गालियां दी, क्या क्या गालियां नहीं दी। अरे, आप उस व्यक्ति से वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, राजनीतिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन किसी को अभद्र भाषा बोलना, किसी को गालियां देना, ये कहां तक जायज है। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व जीवन जो है इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व जीवन इस देश की बेहतरी के लिए जो है लगा दिया, उस व्यक्ति को अगर गालियां दी जा रही है तो समझिए कि हमारे देश का जो युवा है वो कहां जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, ये जानकर आपको हैरानी होगी और बहुत खुशी भी होगी। इजराइल वो देश है जिसने हमेशा भारत का साथ दिया है, इसने हमेशा जो है भारत को सपोर्ट किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू अभी पहुंचे हुए थे अमेरिका, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, सब चीज हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, करगिल वॉर हो, या हमेशा आप किसी भी मामले में देख लीजिए। लेकिन आज जो है, जब इजराइल को जरूरत पड़ रहा है, आज जो है इजराइल की कौन मदद कर रहा है, तो भारत मदद कर रहा है। आप कहेंगे भारत इजराइल की मदद कर रहा है, आप भी जानना चाहेंगे किस तरीके से मदद कर रहा है। सर, भारत इजराइल की किस तरीके से मदद कर रहा है। इजराइल अपने आप में ही एक सर्वशक्तिशाली देश है, भारत से उसकी क्या मदद चाहिए भारत को। आपने देखा होगा कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया था, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको तो जेडी वेंस ने बोला है, जो कि अमेरिका का जेडी वेंस है, उसने बोला है कि भाई इजराइल का तो कोई साथ ही नहीं देगा, इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं है। तब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि 1.4 यानी कि 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। वहां का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है, हमको अमेरिका की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भारत के लोग खड़े हैं, और भारत के लोग खड़े हैं, इसका मतलब है कि भाई उसको कोई हरा नहीं सकता। देख लीजिए, इंडियाज आर्म्स सेल टू इजराइल रिस्क कॉम्प्लिसिटी इन गाजा जेनोसाइड, एमनेस्टी सेज। आपने नाम सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेगा। ये पीओके में जिस तरीके से हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, उस पर बात नहीं करेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कह रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि भारत जो है वो हथियार बेच रहा है, सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? इजराइल को। अब सोचिए भारतीयों के लिए कितने गर्व का क्षण है ये, कि भारत की मिसाइल, भारत का आर्म्स, भारत के हथियार कहां जा रहे हैं? इजराइल में जा रहे हैं, और इजराइल इन्हीं का इस्तेमाल करके इन जिहादियों को खत्म कर रहा है। अब इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो कह रहा है कि भाई हमको आपत्ति है कि भारत ये क्यों भेज रहा है।
अरे तुमने कभी यूरोप से नहीं पूछा, तुमने कभी अमेरिका से नहीं पूछा। यही अमेरिका है जो दूसरे देशों को हथियार बेच बेच कर लड़ाई लड़वाता है। यही अमेरिका है जो पाकिस्तानियों की मदद करके भारत में आतंकवादी हमला कराता है। यही अमेरिका है जो हमेशा पाकिस्तानियों की मदद करता है। तब तो तुमने आवाज नहीं उठाई। आज जब भारत अपने हथियारों को बेच रहा है, कहां पे बेच रहा है? इजराइल में। तो तुम्हें दिक्कत हो रही है? तो क्या हम हथियार बेचना बंद कर दें? तुम्हारी जो पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो हथियार बेचने से ही चलती है। तुम दो देशों को लड़वाते हो और फिर हथियार बेचकर जो है अपना पैसा कमाते हो, मुनाफा कमाते हो। और आज एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत को कंडेम कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद भारत से इजराइल को 2596 हथियारों की खेप भेजे जाने का दावा एमनेस्टी की रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल। इतने सारे हथियार हमने बेच दिए। जो लोग कहते हैं कि भाई इजराइल ये है, वो है, ये नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इजराइल को, उनको 7 अक्टूबर का दिन याद कर लेना चाहिए। किस तरीके से जेनोसाइड हुआ था इजराइलियों पे। जेनोसाइड। 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास का काला दिवस है, काला दिन है। और जब यही इजराइल ने जब मारना शुरू किया तो इनकी हालत खराब हो गई। और आज जब हम हथियार बेच रहे हैं तो इनको तकलीफ देख लीजिए। इजराइल बिगेस्ट आर्म्स बायर, इंडिया, अजरबैजान, फिलिपींस, ये लिस्ट है। सबसे टॉप पे कौन है? इजराइल। सबसे टॉप पे कौन सा है? इजराइल। बिटवीन 2018 एंड 2022 एटलीस्ट 35 कंट्रीज इंपोर्टेड वेपन्स फ्रॉम इजराइल टोटलिंग 3.2 बिलियन। हियर आर द टॉप 10। इंडिया है टॉप पे। इजराइल से हम हथियार खरीदते भी हैं तो हथियार बेचते भी हैं, इस बात को समझना होगा आपको। इजराइल से हम हथियार खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हथियार बेच भी रहे हैं। ये नया भारत है। ये सिर्फ खरीदता नहीं है, बेचता भी है। आज हमारे हथियार को लोग खरीद रहे हैं। आपने देखा इंडोनेशिया में हमने ब्रह्मोस को दे दिया। ब्रह्मोस हमारा पूरी दुनिया में जो है तहलका मचाया हुआ है। और यही ब्रह्मोस जो है उनकी पिछवाड़े में घुस जाती है। कौन से? किनकी? पाकिस्तानियों की। ये जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ध्यान रखना अब की बार ब्रह्मोस चलेगा तो इस्लामाबाद की छाती पर चलेगा। और जब छाती पर चलेगा तो उनकी हालत तो खराब हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना होगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो पूरा ट्वीट है जहां पे इंडिया को जो है, भारत को भला बुरा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत जो है वो क्या कर रहा है? जेनोसाइड करवाने में मदद कर रहा है इजराइल की। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गाजा में। इजराइल जेनोसाइड जब कर रहा है गाजा में तो हथियार से कर रहा है। और ये हथियार कौन भेज रहा है? भारत भेज रहा है। तो भारत को गाली दी जा रही है। अब आप बताइए कि क्या भारत हथियार भी ना बेचे? हथियार भी ना बेचे? हथियार हम बेच रहे हैं। अब इजराइल उस हथियार का क्या कर रहा है? हमको उससे क्या लेना देना है भाई? हमको तो भाई व्यापार करना है, ट्रेड करना है। यही अमेरिका जो है, आपको पता होगा, इतिहास आप खोलकर देखना, यही अमेरिका है जो ये काम करता था। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत को अंदर से मजबूत बनाना हो, भारत को बाहर के ये जो आतंकवादी इनसे बचाना हो, इसके लिए दो ही व्यक्ति जो है वो खड़े हो सकते हैं। इसके लिए दो ही व्यक्ति जो है आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं। वो दोनों व्यक्ति ये हैं। इन्हीं के कंधों पे जो है इस भारत की पूरी बागडोर होनी चाहिए आने वाले समय में भी। आज जिस व्यक्ति के हाथ में है, ध्यान रखना, आने वाले समय में जिस व्यक्ति के ये हाथ में जाएगा वो और भी शक्तिशाली होगा, और भी मजबूत होगा। और वो देश का नेतृत्व इस तरीके से करेगा जो हमारे दुश्मन अपनी गंदी निगाहें भारत की ओर किए हुए हैं, उनकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी। और इन पाकिस्तानियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर भूल गए हो, और ये जो छोटे छोटे जो तुमने हरकतें कर दी हैं, बहुत छोटी छोटी हरकतें कर दी हैं तुमने, कुछ कुछ आतंकवादियों को भारत में भेज के जिस तरीके से तुम घटनाओं को अंजाम दे रहे हो, ध्यान रखना इस बार जब ऑपरेशन चलेगा तो समूल विनाश हो जाएगा। और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश की आवाम के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छे से चर्चा होगी। इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से रशिया और भारत किस तरीके से क्लोज हो रहे हैं और अमेरिका की हालत क्यों खराब हो रही है। मिलता हूं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।